सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, जो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो महारैली का जो आगाज किया गया, जनता आपने देख ली होगी। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान जीआईसी ग्राउंड महावीर चौक निकट मुजफ्फरनगर के अंदर 26 तारीख को संविधान दिवस के ऊपर जो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो रैली वो आप सभी साथियों ने देख ली होगी। खचाखच ग्राउंड भरा हुआ था, बाहर भी जनता काफी खड़ी थी, यानी कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हुए। जब ये रैली समापन हुई तब वहां पर इतना जाम लग गया रोडों के ऊपर, बस पूरा मुजफ्फरनगर देखने को मिला कि नीला ही नीला हो गया। साथियों, एक ऐतिहासिक नजारा जो हमने आपको लाइव भी दिखाया, पूरी की पूरी जो हमने रैली सुबह से लेकर शाम तक हमने आपको लाइव दिखाई। तो जिस प्रकार से साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी जो संविधान की शपथ लेकर, जितने भी पूरे अंबेडकरवादी लोग जो संविधान के लिए और जो अपने मान सम्मान के लिए गरीब जनता को किस प्रकार से हक अधिकार दिलाना है, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो वहां पर पहुंचे, सभी साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की, वहां पर पहुंचने की इतनी मेहनत की। और एक नई ताजा खबर और हम आपको बता देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद 1 जनवरी से पद यात्रा निकाल रहे हैं। पद यात्रा निकाल रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर निकाल रहे हैं? निजीकरण में आरक्षण और जो है डब्बा मशीन है, इसको लेकर। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने रैली के अंदर भी बोला कि ये जो डब्बा मशीन है ये बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। काफी ऐसे मुद्दे भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो उठाए हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो जनता चाहती है कि वाकई में जो ये मशीन है इसके ऊपर बैन लगना चाहिए और ये बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जनता की जो मन की बात वो भाई चंद्रशेखर आजाद ने रैली के अंदर बोली। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस के ऊपर भारत के संविधान की शपथ लेकर किस प्रकार से लोगों के मन के अंदर वो भाव पैदा किया। और भाई चंद्रशेखर आजाद और जहां पर इतनी जनता आई हुई थी, उनके साथ करोड़ों लोगों के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद ने संविधान की शपथ ली। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्राम, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम सभी संविधानवादी आज 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ जनसभा के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित हमारे पवित्र संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों, वैज्ञानिक चेतना तथा समानता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों ने वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर संविधान शपथ ग्रहण की। तो साथियों, ये रैली है, ये बड़ी ऐतिहासिक रैली भाई चंद्रशेखर आजाद की जो की गई। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम ये जो जहां पर जिस प्रकार से जो गरीब जनता और जो बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन सभी जो एक अपनी आस लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो मान सम्मान उनके प्रति था, दिलों के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए जो जगह थी वो वहां देखने को मिली। भाई चंद्रशेखर आजाद ने सबका बड़े तहे दिल से धन्यवाद किया। हम आपको बताएं कि देखिए कि 12-1 बजे तक वहां पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब भाई चंद्रशेखर आजाद 2 बजे के करीब वहां पर पहुंचे तो साथियों इतना बड़ा जन सैलाब वहां पर देखने को मिला, यानी कि इस रैली को इतना ऐतिहासिक बनाया गया बहुत ही। और सभी लोग
अपने अपने साधनों से, अपने खर्च से वहां पर पहुंचे हुए थे। कोई भी साथी पैसे से बुलाया गया नहीं था। हम भी यहाँ से हरियाणा के अंदर से इतनी दूर भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर पहुंचे। हमने भी अपना कर्तव्य समझा कि हम भी वहां जाकर भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर जाकर हम भी शामिल हों और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत देश के अंदर ये खबर है ये पहुंचाने का काम करें, दिखाने का काम करें कि बहुजन समाज के अंदर कितनी ताकत है। बहुजनों का भी एक ऐसा नेता है जो उनको हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा, जब तक शरीर के अंदर प्राण है तब तक किस प्रकार से निष्पक्ष भाव से उनके साथ खड़े रहेंगे। तो साथियों, हमने भी पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था वो लाइव दिखाया और जिस प्रकार से यहाँ आकर भी हमने जो वीडियो थी वो वीडियो भी डाली, आप सभी साथियों को दिखाई। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर आजाद का जो प्रचार बहुजन समाज के लोगों ने काफी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत देश के अंदर किया। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने संविधान के प्रति कहा कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है। अपने महापुरुषों को याद करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को तो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने महापुरुषों को याद करते हुए संविधान के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रतिष्ठा को मान सम्मान देते हुए किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने करोड़ों लाखों लोगों के साथ संविधान की शपथ ली। और संविधान यात्रा 1 जनवरी से भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निकाल रहे हैं। ये आप सभी साथियों को बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने उस पवित्र ग्रंथ को नमन करते हुए जिसने इस देश को समानता, समान अधिकार और साहस का बल दिया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि से रचा गया हमारा संविधान हम सबके संघर्षों का मार्गदर्शक और उम्मीदों का आधार है। आज का दिन केवल उत्सव नहीं, यह शपथ का दिवस है। परम पूज्य बाबा साहब द्वारा प्रदत्त न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अद्वितीय मूल्यों को मजबूत रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आओ शपथ ले, हम अपने संविधान, अपने अधिकारों और अपने न्याय की रक्षा में सदैव दृढ़ रहेंगे। इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने लाखों लोगों के साथ संविधान शपथ ली। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक मुद्दा है, ये जो बड़ा ऐतिहासिक जो है आपने काम किया है रैली के अंदर पहुंचकर। तो साथ ही इतनी काफी संख्या के अंदर जो भीड़ जो एकजुट हो रही थी, उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2027 के अंदर जो चुनाव है उसके अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से मजबूत होते हुए दिखाई दिए। और हम आपको बता दें कि जो ये ऐतिहासिक जनसैलाब आया, इसे ये चेतावनी भी है कि दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों ने साम दाम दंड भेद अपनाकर मनोबल गिराने का काम किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद गिरने वाले नहीं हैं, बल्कि ऊपर उठकर अपने लोगों का साथ देकर इस देश के अंदर इतिहास रचने वाले हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। और जो रैली से साबित होता है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से और विरोधी पार्टियों की जब रैलियां होती हैं, मनवादी पार्टियों की जब रैलियां होती है, उनके अंदर पुलिस फोर्स किस प्रकार से लगाई जाती है। जब हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मनवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा, मनवादी विचारधारा के जो अपने आप को कहते हैं कि हम संत हैं, जिन संतों का काम होता है कि लोगों को शांति बनाए रखने का आदेश देना, लोगों को मार्गदर्शक देना, लेकिन वो लोग जो संतों के नाम के ऊपर इस देश को कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जो यात्रा जो निकाली गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो हमारे लोगों के अंदर एक क्रांति आई है, हमारे लोगों के अंदर एक जागृति आई है। वो जागृति आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर देखने को मिली। तो इस प्रकार से कोई कुछ भी करे, लेकिन हम अपने संविधान के लिए अडिग खड़े रहेंगे, हम अपने संविधान के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। इस देश के अंदर यह देश संविधान से चलता है, संविधान से ही पहले चलता था और संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद की ये रैली है, ये बड़ी ऐतिहासिक रैली, आप सभी साथियों ने इस रैली को सफल बनाया
और हम आपको बता दें कि हमें तो भाई चंद्रशेखर आजाद के घर का भी खाना वहां पर नसीब हुआ। देखिए, हम पहले दिन रात को 8 बजे से यहां से चले थे। पूरा दिन भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर हमने इतना कुछ मतलब खाने पीने का वो हमने नहीं किया, लेकिन हमारा एक ही मकसद था कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली को तन मन धन से पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करें। तो हम लास्ट में जब भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली का जब समापन हुआ, तब वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद का परिवार हमें मिला और कहा कि हम आपकी वीडियो बड़े तन मन धन से देखते हैं, आपकी वीडियो बड़े अच्छी होती है, बड़ी ज्ञानवर्धक होती है और आपकी वीडियो लोगों को चेताने के लिए आपकी वीडियो होती है, बहुजन समाज के अंदर क्रांति डालने वाली आपकी वीडियो होती है। उन्होंने हमारे को खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद के घर का जो खाना हमें नसीब हुआ। तो साथियों, काफी ज्यादा वहां पर जो लोग आए हुए थे, तो इस प्रकार से ये एक इतिहास रचने वाला जो ये रैली थी, तो इसमें 2027 का जो समीकरण है वो बड़े अच्छे से आप सभी साथियों को बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये सभी जो रैली के अंदर जो साथी आए हुए थे उनका बड़े तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ साथी ट्रैक्टरों के ऊपर आए हुए थे, कुछ बस भर भर के वहां पर आए हुए थे और कुछ ट्रेनों के अंदर, बसों से, पैदल काफी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे। तो इसी के साथ सभी साथी जो ये रैली का जो नजारा है, आप सभी साथी भी कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको कैसा लगा रैली के अंदर जो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो एक ऐतिहासिक रैली जो आपको देखने को मिली, आपको कैसा लगा? और हम आपको दोबारा बता देते हैं कि 1 दिसंबर से भाई चंद्रशेखर आजाद की जो पद यात्रा शुरू हो रही है, संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ, ये पद यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद की शुरू हो रही है। और जो ये बैलेट पेपर से भाई चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव का जिस प्रकार से ऐलान किया है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने रैली के अंदर भी ये मुद्दा है ये बड़ी गंभीरता से लिया। तो ये बात ये गंभीरता से लेने वाला मुद्दा था, क्योंकि जब तक इस देश के अंदर ये जो डब्बा मशीन है ये रहेगी, तो हम चाहे कितने भी अपने नेताओं को वोट दे ले, लेकिन वो वोट है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। वो जो मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो श्याम दाम दंड भेद की नीति से जो हमारे वोट को भी लूटने का काम करते हैं, जो हमें इतना संघर्ष से हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान देकर किस प्रकार से संघर्ष करके पूरा जीवन संघर्ष करके हमें वो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को भी ये लोग छीन रहे हैं। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर अच्छी अच्छी बातें बोली और भाई चंद्रशेखर आजाद ने सबका धन्यवाद किया एक ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए। आप सभी साथियों को भी हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप लगे रहें, आपका एक दिन राज ऐसा आएगा 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद वहां के यूपी के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। आप इसी प्रकार से लगन से आप लगे रहें। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी।